हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, बट उससे पहले हम इस इंसान की एनर्जी चेक करने वाले हैं। 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देख लेते हैं इस पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। उसके बाद मैं देखने वाली हूँ कि इस इंसान का और आपका एक दूसरे के लिए राइट नाउ में फील करना क्या है। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है इस समय पर। ओके, सो दे आर लाइक मुझे किसी तरीके के डिलेज से, किसी तरीके के कंक्लूजन, मतलब किसी तरीके के कंफ्यूजन से कंक्लूजन पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ डिलेज हो गए थे लाइफ में, वहाँ से अब कुछ लाइफ में आगे बढ़ गया है। कुछ लोगों के लिए ये किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे थे अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, वहाँ पर ये कामयाब हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ये कुछ दो लोगों में, तीन लोगों में कंफ्यूज थे कि इनके लिए बेस्ट पार्टनर कौन रहेगा, वहाँ पर अब इन्हें एक इंसान समझ में आया है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत दिन से अपना होम लाइफ और अपना करियर लाइफ बैलेंस कर रहे थे, बट प्रॉपर तरीके से ये अपने होम लाइफ को या अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। बट अभी ये इस समय पर ज़्यादातर रिश्तों को जो है जस्टिस देने से अच्छा है करियर को जस्टिस दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे रिश्तों को ज़्यादा जस्टिस देने के लिए, इनको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। तो लाइफ के पेंटिकल साइड पर, करियर साइड पर इनका ज़्यादा ध्यान मुझे नज़र आ रहा है, और रिश्तों से भी थोड़ी सी, ठीक है, दूरियां दिख रही है। ओके, पर्सन की एनर्जी आपके लिए है। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। मुझे अगर कोई भी कार्ड क्लैरिफाई करना होगा तो इन्हीं में से कार्ड लेने वाली हूँ मैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए भी। सो मैं अलग से कोई डेक नहीं लेने वाली हूँ। सबसे पहले आप ही की एनर्जी चेक करते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप हेल्प ले रहे हो किसी प्रोफेशनल की, सोच रहे हो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए अपनी ही फैमिली में कोई है जो जैसे होता है ना, प्रीस्ट होते हैं और मेंटोर होते हैं, गाइड होते हैं, उनकी किसी की हेल्प लेना चाह रहे हो। घर में किसी बड़े की हेल्प लेना चाह रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, जो कहते हैं ना भाई ये कर लो, ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है ऐसा भी कुछ कर रहे हो। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं ना जो सोमवार के व्रत रखती हैं, है ना, ऐसा सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं। बट एक तरीके से ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि कुछ किसी ने कहा है और वो आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि सिनेरियोस ठीक हो जाए। ओके, चीज़ों को फिक्स करने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग जो है इस इंसान के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट तो करेगी करेगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे लोग इस रिश्ते में एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं, एंड यू वांट कि आपका और इस इंसान का रिश्ता फिक्स हो जाए, क्योंकि आपको इस इंसान की आदत हो गई है। ओके, देन द सन कार्ड, पर्सन की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। दैट इज कि दे आर लाइक
जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या उनकी जो फीलिंग्स हैं राइट नाउ में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। यहाँ पर द सन कार्ड के साथ ये इंसान इस रिश्ते में हैप्पीनेस फील करते हैं, आपको सोचते हुए हैप्पीनेस फील करते हैं। ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्लैरिटी भी इन्हें बहुत सारी मिली है, कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है क्या बात है क्या नहीं है, उनको क्लैरिटी मिली है रिगार्डिंग द एम्परर साइड, विच मीन्स कि हो सकता है उनको लगा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है अपने आप को, आपको, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है। इसलिए कि भाई रिलीजियस फैक्टर है या एज गैप है, तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई कि कंट्रोल में रखा जाए एक दूसरे के इमोशंस को, ठीक है। बट यहाँ पर अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। ओके, द सन कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट दैट, कहते हैं ना वो एक जॉय वाला साइड इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं, आपके साथ चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ये इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में रिकनसाइल करना चाहिए, क्योंकि रिकनसिलेशन के बाद वो हैप्पीनेस वापस आएगी। वो ज़्यादातर आपको दोस्त की तरह देखते हैं। देखो, आपके बीच में अगर रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी हो तो दोस्ती उन्हें ज़्यादा चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप वाला साइड तो आपका है ही, रिलेशनशिप तो चलो है ही, बट उनको ऐसा लगता है कि आप दोस्त बहुत अच्छे हो, और अगर आप दोस्त अच्छे हो ना तो रिलेशनशिप आपका ज़्यादा आगे तक चलेगा, ठीक है। सन कार्ड के साथ मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में एक, मैं बोलूँगी फ्रेश स्टार्ट, या एक नेगेटिविटी का ना होना, अब ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ तो गवर्नमेंट रिलेटेड है, कुछ तो हो सकता है सोसाइटी रिलेटेड है यहाँ पर, जहाँ पर उनको लगता है कि अब वो इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं या वो रिबेलियस हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है। 5 ऑफ सॉर्ड से आपकी ऊर्जा जो नज़र आ रही है दैट इज़ कि आप बहुत कन्फ्लिक्टेड हो माइंड से, अपने बहुत सारी पुरानी बातें ना आज भी उनकी आवाज़ें आती हैं आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। आप 24 आवर्स में अगर टाइम मिले तो आप 27 आवर्स भी उस इंसान को याद करो, मतलब इतना आपने अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड कर रखा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कन्फ्लिक्टेड रहते हो, कुछ लोगों के लिए इसलिए कन्फ्लिक्टेड रहते हो कि पास्ट में बहुत सारे ग्रजेस रहे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, और आपको वो चीज़ें अभी जीने नहीं देती हैं। आपको लगता है कि कैसे मैं उस इंसान को बोल दूँ, कैसे मैं उस इंसान को जवाब दे दूँ, कैसे मैं उस इंसान को जाकर उसकी जो गलतियाँ हैं वो रियलाइज़ करा दूँ, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ये इसलिए 5 ऑफ सॉर्ड्स है कि आपको लगता है पास्ट भुलाया नहीं जा रहा, आप उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट जाता है, मतलब डे एंड नाइट सोचते विचारते इस रिश्ते के लिए रहते हो। जो भी ये चेंज आया है, ये चेंज ना आपको पसंद आ रहा है और ना ही आपके एनवायरनमेंट को पसंद आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। मतलब आपको लग रहा है कि ये हुआ क्यों है, ये एक्चुअल में इसकी नीड क्या थी जो ये सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको विन विन आउटकम में आना है, मतलब आपको जीत पानी है इस रिश्ते पर। आपने कहीं ना कहीं कुछ तो या तो बेट लगा रखी है किसी के साथ, या खुद के साथ ही बेट लगा रखी है, या यूनिवर्स को आपने, कहते हैं ना यूनिवर्स को भी चेक कर रहे हो आपकी, आप हो ना, अगर आप हो तो ये करके दिखाओ, तो कुछ ऐसा है। मतलब आप यूनिवर्स को भी चेक करोगे, अगर आप हो ना, अगर आप सुनते हो, अगर लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन पूरी होती है तो मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी करके दिखाओ, कुछ तो ऐसा कर रखा है आपने अभी जिसने भी किया हुआ है। वही देखो, चैलेंज एक अलग जगह पर है, पर इस पे बिलीव करोगे तो पूरा होगा, चैलेंज से पूरा नहीं होगा, ठीक है। बिलीव करो इस पर अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ। देन सन कार्ड के बाद आ रहा है मजिशियन कार्ड। अब आप देखो दोनों ही कार्ड्स कितनी ज़्यादा न्यू बिगनिंग की और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की स्टार्ट की बात करते हैं। मजिशियन यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो है अभी राइट नाउ में अगर देखा जाए तो वो अपनी तरफ से जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं, अब रिसोर्सेज कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पास फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग कोई हैं जो आपके बारे में उनको बताते हैं। कुछ लोगों के लिए रिसोर्सेज सोशल मीडिया है कि उन्होंने फेक आईडी से सोशल मीडिया पर आपके आईडी पर जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो आपके साथ हैं उसी आईडी पर, आपको पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मजिशियन कार्ड ये है कि वो चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो, बट आपके और इनके बीच में इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले इस रिश्ते में, ठीक है। करंटली आपके पर्सन आपको बहुत मेस्मराइजिंग फील, मतलब देखते हैं, उनको लगता है कि बड़े ही मेस्मराइजिंग से हो आप, कहीं ना कहीं बहुत मिस्टिकल हो, आपको जानना, आपको समझना एक बहुत बड़ी मतलब कहानी है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको डेप्थ में कोई भी नहीं जान सकता, आपके बहुत सारे मैं बोलूँगी कहते हैं ना वो शेड होती है, क्या होती है, मतलब बहुत सारे शेड्स हैं, शेड्स हैं आपके, जो शायद उनको अभी समझ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मजिशियन कार्ड के साथ उनको ये लगता है कि यू आर बिकमिंग वेरी पावरफुल, एंड
आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी मजिशियन कार्ड आया था, जितना मुझे ध्यान है, बाकी मैं पक्का पक्का नहीं कह सकती, मुझे जितना याद आ रहा है आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी आया था मजिशियन कार्ड, जहाँ पर वो फील करते हैं कि कुछ ना कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ तो रिचुअल कर रहे हो, कुछ तो आप जादू कर रहे हो, जिसकी वजह से उनका ध्यान आपकी तरफ खिंचता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये चीज़ आती है कि उनको आपको रिकनसाइल करना चाहिए। अगर मैं यही दोनों कार्ड देखूं, सन एंड मजिशियन, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फील होती है, बट वो इस चीज़ को आपके सामने शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जितना जितना मिस्टिकल वो बने रहेंगे, जितना वो अपने जोन में रहेंगे, उतना आप उनके लिए क्रेव करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जितना अभी वो आपके सामने, मतलब जल्दबाजी ना करें ना चीज़ों को और अपने प्लान्स को और अपने इमोशंस को ओपन अप करने के लिए, उतना रिश्ता अभी चलता रहेगा। जितनी जल्दी वो आपके सामने सारी बातें रख देंगे, सारे इमोशंस रख देंगे, तो रिश्ते में कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी आ सकती है, इन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है मजिशियन कार्ड के साथ कि दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप कंटिन्यूसली, वो रिलेशनशिप को चाहते हैं अभी। फाइव ऑफ पेंटिकल आपकी ऊर्जा आ रही है, विच मीन्स कि जैसे मैंने बोला कन्फ्लिक्ट हो, आप अभी कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपको ये लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक था, बट किसी और की वजह से, किसी और के आने की वजह से चीज़ें फिक्स नहीं हो रही हैं। आपके पर्सन आपको सुन नहीं रहे हैं, आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ वो औरों की बातों में आए हुए हैं, जहाँ पर अगर आपको अपने पर्सन में कॉन्फिडेंस भी था ना कि ये इंसान तो मेरी सुनेगी सुनेगा, वहां पर अभी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो किसी और ही की सुन रहा है, ये तो उसी इंसान की सुन रहा है, ये तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। फाइव ऑफ पेंटिकल से तबियत भी सही नहीं लग रही है मुझे आपकी, ऐसा लग रहा है या तो कुछ ना कुछ इंजरी हुई है, या फिर कहीं ना, देखो इंजरी, रियल इंजरी, जैसे मतलब जो चोट वगैरह दिख जाती है ना कि हाँ यहाँ चोट लगी किसी इंसान को, या तो वही इंजरी है, या फिर एक ये इंजरी है कि हार्ट ब्रोकन हो तो उसको भी इंजरी ही कहेंगे, है ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको लैक ऑफ सपोर्ट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये आपके साथ पहले भी हो चुका है, आपने अपने डर को मैनिफेस्ट कर लिया है। देखो कुछ लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो आपकी लाइफ में पहले कोई इंसान चला गया, आपकी लाइफ से वो चले गए, आपकी लाइफ में उन्होंने चीट किया, उन्होंने आपके साथ सही से रिश्ता नहीं निभाया, अब आपने बहुत टाइम बाद इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया। जब आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया ना, तो आपने इतना कंट्रोल किया कि आपको ये लगा कि ये रिश्ता जाना नहीं चाहिए क्योंकि पहले वाला रिश्ता चला गया। अब ये नहीं जाना चाहिए के चक्कर में, क्योंकि आप वो डर डर के, भाई ये नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा ही रहे, ये ऐसी ही रहे, ये मेरी बातों में रहे, ये मेरे साथ ही रहे, ये इतना डर आपने हाई कर दिया कि वो इंसान फिर से जो है, ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। ओके, तो डरना नहीं है, अगर ये इंसान वापस भी आए तब भी डर को मत जियो, खुशियों को जियो, ठीक है। देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, वन 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 की एनर्जी है, क्लेम ज़रूर करना। यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लगता है कि फादर को, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, या तो फादर के साथ, या फिर इस रिश्ते में वो मतलब जैसे देखो घर में भी फादर की अथॉरिटी होती है, पेरेंट्स की अथॉरिटी होती है, तो ऐसा है कि उनको ये है कि इस रिश्ते में जैसे उनकी सोसाइटी में अथॉरिटी है ना, ऐसे आपके रिश्ते में भी उनकी अथॉरिटी हो। कुछ लोगों के लिए आप दोनों में से दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हो तो ये रीयूनाइट चाह रहे हैं, बट अगर आप सेपरेटली मैरिड हो तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो सोसाइटी है, जो एक पब्लिक इमेज है, वो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। अदरवाइज फीलिंग्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीलिंग्स में इनको टेन ऑफ, देखो फीलिंग्स में टेन ऑफ पेंटिकल क्या कहता है, टेन ऑफ पेंटिकल कहता है इस इंसान को आपकी आदत है, जैसे आपको उसकी आदत हो गई है, उस इंसान को आपके साथ रहने की, आपके साथ लाइफ बिताने की आदत है। और यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है कि वो इस आदत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस आदत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनको फील होता है कि उन्हें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए इस रिश्ते में। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल ना संपूर्णता की बात करता है। देखो एक तो पेंटिकल हो गया, ठीक है, ऊपर से 10 नंबर हो गया, कि उनको लगता है कंप्लीशन है आपके साथ, उनकी लाइफ कंप्लीट होती है आपके साथ, उन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। मैरिज मटेरियल हो आप, ये एनर्जी है। वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर उस इंसान को चेज करने में एनर्जी नहीं लगा रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, और आपको आपकी ये फीलिंग्स भी हैं कि जो भी
आपके भी अंदर वो जो इमोशंस भाग रहे हैं ना इस इंसान की तरफ, उन इमोशंस को आप थोड़ा रिलैक्स करने दो, उन इमोशंस को बहुत ज़्यादा आप शो ऑफ ना करो सामने वाले इंसान को। पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि पर्सन भी ऐसा ऐसा दिख रहा है कि पर्सन भी अभी कहीं ना कहीं रेस्ट मोड पे हैं, अपने आप के साथ ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, या कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा पैम्पर करने में लगे हुए हैं, ऐसी ऊर्जा है। आप भी अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। करंटली फीलिंग्स अगर आपकी देखी जाए तो आप पॉज एनर्जी में हो, ज़्यादा हार्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एक भी इमोशन का कार्ड नहीं आया है। माइंड सेट जो है वो कहता है कि चलो चीज़ें ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। पर्सन भी यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी कोई भी कप्स का कार्ड नहीं आया है। पर्सन भी प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका मन है सिनेरियोज आपके साथ ठीक करने का, ओके। क्योंकि ऑलरेडी एक टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, तो उसको है कि हाँ भाई जो भी मेहनत करी है वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए घर वालों की वजह से वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि घर के लोगों का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन आपकी तरफ? माय गॉड। ओके, हीलिंग पीरियड डन, ठीक है। जो भी कार्मिक चल रहा था वो ख़त्म, और एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हो जाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन की जो न्यू बिगनिंग आपके साथ होनी है, दैट इज़, मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी फरवरी में एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में दिखेगी आपको, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर, हाँ फरवरी के आसपास ही दिख रहा है मुझे कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। देखो कुछ लोग मुझे बोलते थे आपने 4 दिन बताया था, 12 दिन बताया था, 8 दिन बताया था। मैंने किसी का नाम लेके नहीं बताया ना राजे। अगर मैं नाम लेकर बता रही हूँ तो आप कह सकते हो कि हाँ इतने दिनों में कांटेक्ट नहीं आया, पर यहाँ पर जो चीज़ दिखेगी मैं तो वही बताऊंगी ना। मैं कुछ अपने आप से बातें थोड़ी बनाऊंगी कि हाँ ऐसा ऐसा है। जो चीज़ मुझे दिख रही है मैंने बता दिया, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है ना कि आप ही के लिए वो मैसेज है ना। थर्ड पर्सन सिनेरियो, हैंग्ड मैन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसा रिलीजियस होने की वजह से ये चल रही है, हाँ वो पब्लिक इमेज की वजह से, पब्लिक कंट्रोल की वजह से। भाई एक दूसरे के साथ सेम सोसाइटी के हैं, सेम रिलीजन के हैं, तो भाई चल रही हैं चीज़ें। अदरवाइज ठीक है, कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं, कुछ है नहीं ऐसा जो बताने लायक। बस ये है कि हाँ चल रहा है सब कुछ, सेक्रीफाइस किया जा रहा है सोसाइटी के नाम पर, ओके। कहीं ना कहीं बस एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। फैमिली अभी कुछ ज़्यादा सोच समझ नहीं पा रही है। फैमिली कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रही है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी मूड स्विंग्स होते रहते हैं इन लोगों के बीच में, ठीक है। फैमिली का कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे उनको लगता है कि आप बिल्कुल आपने आँख कान बंद कर लिए हैं और दूसरे के अकॉर्डिंग आप नया पाथ, ठीक है, चल पड़े हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप दूसरों की बातों में आके बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, ये तो सोच है कि आपको जैसे किसी ने बिल्कुल ही बांध दिया है, और आप जैसा जैसा वो सामने वाला इंसान कह रहा है वो करते चले जा रहे हो, ठीक है। अभी कोई एक्शन नहीं है। डेविल कार्ड भी ये कह रहा है कि फैमिली भी थोड़ा ईगो में बैठी हुई है अभी, ओके। और मैंने ये बात आपको फुल कार्ड से बताई दी कि नियर तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई कॉन्टेक्ट, ठीक है। हाँ बट कुछ कार्मिक डेट्स हैं, वो क्लियर होने के बाद ही सिनेरियोस ठीक होंगे, तो वो हो रहे हैं, चल रहा है बिहाइंड द सीन काम, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये है कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। बहुत लो कॉन्फिडेंस में चले गए हो क्या आप लोग? अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर
किसी की हेल्प ले सकते हो तो ले लो। हेल्प लेने में ना ये मत सोचो अरे मैं क्यों हेल्प लूँ, मुझे क्यों हेल्प लेनी है, ऐसा मत करो, ठीक है। और थोड़ा अपने अपनी लाइफ के पैटर्न चेंज करो। बिल्कुल ही आप ऐसे हो गए हो जैसे बस कमरे के अंदर बंद हो और आपको यही नहीं पता कि लाइफ दुनिया में चल क्या रहा है। थोड़ा चेंज करो अपना माहौल भी, और रिस्क लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं लेना, या ऐसा नहीं है कि आप कि साथ पहले कुछ गलत हो गया तो गलत ही होगा। आप जब तक अच्छा नहीं सोचोगे तब तक ऐसा ही होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया आपने क्या करना है ना। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, खुद के साथ अच्छा बोलो, खुद के साथ जो जो ट्रस्टवर्दी आप अपने साथ रहोगे वैसे ही ट्रस्टवर्दी इंसानों को आप अट्रैक्ट करोगे। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। ये करना है आपने। और अपनी लाइफ में ट्रैवल करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, इंजॉय करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। ये है नेम इनिशियल्स। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।